प्रियंका गांधी कराएंगी कांग्रेस का कमबैक। क्या बीजेपी तोड़ेगी कर्नाटक में मिथक? चुनाव में जेडीएस की साख लगी दांव पर। बजरंगबली के बाद पीएम का कांग्रेस पर विदेशी बाण। कर्नाटक में कांग्रेस के लिए जीत के कई मायने होंगे, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी की मानहानि केस में दोषी साबित होने के बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता चली गई। इसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करती है तो वह एक मजबूत नेता के रूप में उभर सकते हैं। कर्नाटक में हर चुनाव में सरकार बदलने का ट्रेंड है। अगर ये ट्रेंड कायम रहता है तो इस बार कांग्रेस के लिए अच्छा मौका होगा। यदि यहां सफलता मिलती है तो पार्टी में राहुल गांधी के कद में इजाफा हो सकता है। वहीं आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पिछले 6 महीने से राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव को एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अब ऐसे में यह सवाल बड़ा हो जाता है कि बीजेपी मिथक तोड़ने में सफल होगी या फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। वहीं इन सबके बीच कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का शोर 8 मई सोमवार शाम को थम जाएगा। सूबे की जनता को रिझाने के लिए अंतिम दिन बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस सहित सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंकते दिखाई देंगी। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ रोड शो करते तो कर्नाटक बीजेपी के दिग्गज नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राजनीतिक समीकरण साधने की कवायद करते नजर आएंगे। कांग्रेस का कमबैक। बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पिछले 6 महीने से राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव को एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने भी कर्नाटक में मोर्चा लगातार संभाला हुआ है और कर्नाटक के अलग अलग शहरों इलाकों में भी प्रियंका गांधी की रैली से कांग्रेस को न सिर्फ बड़ी उम्मीदें दिखी, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अलावा लोकसभा चुनाव एक उम्मीद बन के नजर आई। सियासी जानकारों का मानना है कि प्रियंका गांधी की रैली में उमड़ी भीड़ का अगर आकलन किया जाए तो यह पता चलता है कि वह कांग्रेस के बड़े चेहरों में से सबसे प्रभावशाली चेहरों के तौर पर पहचानी जा रही है, क्योंकि कर्नाटक में प्रियंका गांधी की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कर्नाटक में इसका असर पड़ेगा और आने वाले 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले क्या प्रियंका गांधी को सबसे बड़े नेता के तौर पर पेश किया जाएगा। कर्नाटक में हो रहे विधानसभा के चुनाव में प्रियंका गांधी की रैलियों और रोड शो के दौरान उमड़ी भीड़ से कुछ इस तरह के संकेत निकलने शुरू हुए हैं। सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि अगर प्रियंका गांधी पर कांग्रेस मजबूती से दांव लगाकर उनको 2024 में कांग्रेस के लिए आगे करती है तो यह बड़ा फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। बीजेपी तोड़ेगी मिथक। बीजेपी 3.5 दशकों से चले आ रहे सत्ता परिवर्तन के ट्रेंड को तोड़ने और दक्षिण भारत में अपने एक लौते दुर्ग को बचाने की कोशिश में जुटी है। वहीं बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पीएम मोदी ने अंतिम समय में कर्नाटक के रण में उतरकर सियासी बाजी के रुख के मोड़ने की पूरी कोशिश की है। पीएम मोदी ने 29 अप्रैल से अब तक 18 जनसभाएं और 6 रोड शो किए हैं। पीएम मोदी के पूरे प्रदेश के दौरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और मतदाताओं में विश्वास भर दिया है। बीजेपी के इस दांव पार्टी को वोट में तब्दील होने की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं हाल ही में पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान कहा कि शाही परिवार खुले तौर पर विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये ऐसे काम करते हैं जिसके बार बार संप्रभुता का अपमान होता है। उन्होंने कहा वह इस चुनाव में कांग्रेस के शाही परिवार से कर्नाटक की संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें, कर्नाटक की चुनावी रण में जेडीएस की साख दांव पर लगी है, क्योंकि उसके वोट बैंक पर बीजेपी और कांग्रेस सेंधमारी करने की कवायद में है। ऐसे में जेडीएस की तरफ से चुनावी कमान पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने संभाल रखी है। जेडीएस किंग मेकर बनने की जुगत में है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी बाजी मारती है और किसके हाथ निराशा लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।